ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ऐसा कैंप नॉर्मल इसलिए करते हैं ताकि आप देखिए हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता जो है उसको करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है ना। अगर मुझे खुद से एंजॉयमेंट करना हो, खुद से अपने जो मोटिवेशन है उसको फुलफिल करना हो, तो उसके लिए हमें इतना परिश्रम नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है कि उसको हम पॉजिटिव परिश्रम गिनते हैं। पर जब हमें आध्यात्मिक में आगे बढ़ना पड़ता है तो सेकेंडरी हो जाता है कई बार, है ना। तो कैंप फिर अलग अलग एक्टिविटीज इसलिए करते ताकि वो जो प्रोसेस है ना उसकी गंभीरता को हम समझे, और गंभीरता समझने के बाद उसको हम धीरे धीरे प्रायोरिटी देना शुरू करें, है ना। क्योंकि आप पूरा जीवन जियोगे, है ना, तो आध्यात्मिकता को प्राइमरी चीज बनाना बहुत कष्ट हो जाएगा जीवन में ना। वो पूरा अगर वो किसी भी व्यक्ति का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो समझ लेता है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी जो है, कृष्ण भक्ति जो है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस स्तर तक आने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी, बहुत सारा हमें हमारी चेतना के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम भी सोचते हैं कि जितना मंदिर में आएंगे, लेक्चर सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है ना। दिस गिव्स अस इंस्पिरेशन। तो इसलिए कृष्ण भक्ति को सिंसियरली करना बहुत जरूरी है और उसको महत्व देना ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाना चाहिए हमारे जीवन में कि अगर आपने घर नया खरीदा है, उसकी लोन चल रही है, आपने गाड़ी नई खरीदी उसकी लोन चल रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी फी भरनी है, तो आप सोचिए कि अगर आपके पास जॉब ना हो उस स्थिति में, तो आप जॉब कैसे ढूंढोगे ना, एकदम उसके अलावा कुछ काम करोगे बिना जॉब ढूंढे क्या। तो कृष्ण भक्ति को हमें वैसे बनाना है ना। एक्चुअली में ऐसा ही है कि हम भगवान को भूल गए हैं, हम बार बार ये सारी दुनिया की जो चीजें हैं उसमें भटकते रह रहे हैं, ठीक है, या उससे आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो वो चीजों को संभालने के लिए इधर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो वैसी हमारी आध्यात्मिक रूप में वैसी ही परिस्थिति हमारी, जैसे मैंने घर पे बताया ना अभी, वैसा सेम स्थिति हमारा है स्पिरिचुअली। क्योंकि अभी तक हमें इतना कभी भी इम्पोर्टेंस किसी ने समझाया नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंस होता है। अभी तक लोग इतना ही समझे हैं, कितना समझे हैं कि बस सुबह उठो, थोड़ा अगरबत्ती करो, थोड़ा दिया लगाओ, या महीने में 1-2 बार कहीं घूमने चले जाओ। इवन हम आध्यात्मिक प्लेस में जाते तो किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, है ना। द्वारका चले गए, सोमनाथ चले गए, बोले वहां जाएंगे शिव जी का दर्शन। शिव दर्शन कितना होता है, 5 मिनट का होता है। 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट में तो सोमनाथ में आप जाओ निकाल देंगे आपको, है ना। इतना भीड़ होता है वहां पर, है ना। सो इतना जो भीड़ होता है वहां पर, तो फिर वो भी हमारे लिए क्या बन जाता है, वो भी किस लिए जाते हैं कई बार, जस्ट एक वेकेशन बनाने के लिए। उसमें आध्यात्मिकता इतनी कुछ होती नहीं है ना। सो हमने कैसा कर दिया है कि जैसे आई थिंक लास्ट सेशन में कृष्ण बलराम ने एग्जांपल दिया होगा, वो घोड़े वाला एग्जांपल दिया था उन्होंने लेक्चर में, घोड़े वाला एग्जांपल दिया था, कैसा लगा था एग्जांपल। तो हमारा ऐसा रिचुअल्स ज्यादा है हमारा, है ना। तो गुरुकुल में सब्जी मूकी ना क्या सब्जी जहाँ मूकी ना सैंडविच में सब्जी मूकी ना एक कुर्सी पर। तो हाँ तो दूसरा एग्जाम्पल है कैसा हमारे जीवन में कैसा हो गया है कि आध्यात्मिकता जो है ना, जैसे हम बेल खाते हैं, बेल का उदाहरण दिया था उन्होंने, दिया था, मैं देता हूँ। बेल खाते हैं तो बेल के उसको और टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा कोथिमीर डाल देते हैं और थोड़ा धनिया और सेव डाल देते हैं। तो हम हमारे अध्यात्म ऐसा बना देते हैं
खाली बस ऊपर थोड़ा अच्छा लगे इससे थोड़ी भक्ति कर देंगे ताकि लगे कि नहीं मैं भी भक्त हूं, है ना। तो हमारा जीवन ऐसा बन गया, लेकिन वो पूरा बेली हमारा कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। बस उसको उल्टा करना है हमें। अभी जो एसेंस है, तो मेन मसाला जो है वो क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, और जो ऊपर जो धनिया और जो बना रहे वो हमारा भौतिक जीवन होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे हो पाएगा, जब हम कथा सुनेंगे, ठीक है, भगवान के बारे में सुनेंगे, फिर हम सेवा में लगेंगे। जन्माष्टमी अभी आएगी, है ना, कितनी सारी सर्विसेज होती है। जब हमारी इंद्रियों को एंगेज करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, है ना। तो वो आनंद अभी तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया है, उसका हमने इतना क्या बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं किया है हमने, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भौतिक संसार का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है, और कोई आनंद है हो ही नहीं सकता इधर, है ना। तो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है तो डिवोटीज, जैसे आपके घर में शादी होती है तो कैसा माहौल होता है ना। तो जन्माष्टमी का त्यौहार ऐसा है हमारे लिए, है ना। एक साथ 10 शादी करनी हो कैसा माहौल होता है, वैसा है इधर, है ना। इतना सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। 2 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है, गिफ्ट शॉप मैनेज करो, फिर पंडाल लगाओ, पिछले हम मई महीने से हम मीटिंग शुरू कर दी। आपका जो से शुरू हुआ उससे पहले से मीटिंग हो रही है जन्माष्टमी की, है ना, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें सभी चीजों को, है ना। मोर देन 60 डिपार्टमेंट्स है जिसको टेक केयर करना है। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं ना तो हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, है ना। फिर वो भौतिक जीवन एकदम कचरा जैसा लगता है कि मैं कौन से कचरे के कूड़े में पड़ा हुआ था ऐसा, और इधर देखो कितना ब्लिसफुल। सर काम तो उतना ही करना है ना, काम उधर भी करना है इधर भी करना है ना। इधर कैसा है कि आप 10 घंटा भी काम करोगे ना आप थकोगे नहीं, है ना। अभी तो डिवोटीज है हमारे, है ना, कुछ डिवोटीज 12-12, 13-13 घंटे सेवा कर रहे हैं अभी, है ना। और फिर सुबह आपको मंगल आरती में देखेंगे 4 बजे। क्यों? ऐसा नहीं उन थकान नहीं हो रही है, लेकिन उसमें ब्लिस आ रहा है। हमको जॉब करने में ब्लिस आता है नहीं, हाँ, जॉब किस लिए कर रहे हैं, तो हम पैसे मिल रहे हैं इसलिए। कल से आपको बोला जाए कि आपके बॉस जो है कल से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो 6 महीना नौकरी कर, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो आप जॉब करने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको संबंध कैसा है, पैसों से संबंध है वो। तो आपके मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना, कोई नहीं जाएगा एक्चुअली। तो इधर सोचिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, सेवा भी हो रही है, उससे भी ज्यादा हो रही है, फिर भी लोग क्यों लगे जाते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। आत्मा को यही चीज पसंद है, हमारे जो स्पिरिट सोल, जो हम सोल है, इसलिए जब आत्मा के संबंधित कोई कार्य करता है ना, फिर उसमें ये सब चीजें नहीं देखते कि पैसा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर मुझे इससे मैं क्या लूंगा, है ना, वो वृत्ति चली जाती है हमारी। इधर वृत्ति कैसे हो जाती है, देने की वृत्ति हो जाती है। जब देने की वृत्ति आ जाती है ना तो फिर आत्मा संतुष्टि ऑटोमेटिक हो जाती है ना। सो हाँ, ये चीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है आध्यात्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा टॉलरेंस, फिर थोड़ा कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माया जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। वो जैसे देखती है कि किसी ने माला शुरू कर दी है, मंदिर बनाना शुरू कर दी है, वो तुरंत खींचने का कोशिश करेगी। भगवान के लिए वो क्या है, वो एग्जामिनर है। माया देवी जो है वो हमारा एग्जाम लेती है, हमारी सीरियसनेस को टेस्ट करती है। एग्जाम किस लिए आती है, हमारी गंभीरता को टेस्ट करने के लिए होता है ना एग्जाम, परेशान करने के लिए नहीं होता है। तो भगवान भी हमारी सीरियसनेस चेक करते रहते हैं, इसलिए वो भी हमारे जीवन के अंदर क्या करते हैं, कृष्णा भी हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें डालते रहते हैं, वो चेक करने के लिए कि क्या कि मेरा भक्त जो है क्या इतना गंभीर है कि नहीं है ना। सो और इसलिए हम लोग जब जीएसडी हुआ था तब सबसे पहले लेक्चर कौन सा था, सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना। तो सभी लोग यही चाहते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होता है कि हम इस जगह पे खुशी मनाना चाहते हैं कि जो टेम्पररी है ना। हमारा बॉडी चेंज होता रहता है, हमारी परिस्थितियां चेंज होती रहती है, हमारे रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हमारे पास जो सामग्री है, जो पोजीशन है, वो भी चेंज होते रहते हैं, इवन हमारे थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं। इतना सारा चेंजेस हो रहा है तो उसमें परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ ढूंढेंगे अभी। इसलिए भगवद गीता बताता है कि वी आर नॉट दिस टेम्पररी बॉडी बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कि हम भगवान की अंग है। इसलिए जब हम सेवा में लगते हैं ना इस प्रकार की,
तो आप लोग जुड़े थे, तो मैं देख रहा डाकोर में आप में से काफी सारे लोगों को वो आनंद आ रहा था ना सर्विंग करने में, एक दूसरे को ही आनंद आ रहा था। मैं इनको इनको देखा था प्रभु जी को कि सर्विंग कर रहे थे। आप थे? ओके, मुझे बड़े चेहरे याद आ रहे हैं लोगों के, है ना। तो उनको क्या हो रहा था कि सर्विंग करने में आनंद आ रहा था। क्यों? अभी तो जीएसडी अभी खत्म ही हुआ था, है ना, एकदम नए थे, अभी जीएसडी खत्म हुआ। अभी आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे प्रभु जी थे, है ना, कि लाइए मैं थोड़ा उनको देना चाहता हूँ। तो वृत्ति हमारे आत्मा के अंदर ऑलरेडी है। अभी क्या हो रहा है कि वो सामने अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको दिखाने की, है ना। इसलिए जो रिश्ता हमारा जो खो गया था भगवान के साथ, वो जब वापस धीरे धीरे स्थापित होना शुरू होता है तो फिर हमें उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है ना। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कृष्ण को भूल गए, हमारा प्रॉब्लम है कि हम ये भूल गए कि हमारा भगवान के साथ इटर्नल रिलेशनशिप है, वो हमें याद नहीं है, और इसलिए हम उनसे इंडिपेंडेंटली खुश होना चाहते हैं। और कृष्ण भावनामृत जो है, जो हम अभी कर रहे हैं कृष्णा भक्ति, वो क्या है कि वो जो हमारी पोजीशन थी वो नेचुरली उस पोजीशन में वापस आ जाना, कि जहां पर हम भगवान की सेवा करें और उनको स्मरण करें। कृष्ण भावनामृत में और कुछ नहीं है, पर हमें इतने सारे प्रोग्राम करने पड़ते हैं, इतना सारा हमें एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी चेतना अभी उतनी डाउन हो गई है इस भौतिक संसार के संबंध में आके, इतना डाउन हो गया है वो हमारा चेतना कि उसको अपग्रेड, उसको ऊपर लाने के लिए ये सब चीजें हैं, है ना। बाकी हमारा काम क्या है, केवल हरिनाम लेना ही है। कलयुग में युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, मृदंग और करताल लगे कीर्तन करना और भगवान का नामों का स्मरण करना। ये लेक्चर देना कलयुग का धर्म नहीं है एक्चुअली, है ना। पर हम लेक्चर लेंगे, फिर आप उस स्तर तक पहुंचोगे जहां पर आप हरिनाम ठीक से ले पाओगे, है ना। तो आप देखिए आत्मा जो है वो शाश्वत है ना, और उसका एक ही काम है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा करूं। कोई मछली होती है, उसको मछली को पानी से निकाल दो और उसको मैं एकदम गोल्डन सोने के सिंहासन में बिठा दूं, कि मछली को अच्छा लगेगा? वो इतना बड़ा सिंहासन है, ये किसी मछली को मिला के उसको इतने बड़े सिंहासन में बिठा दो तो कितनी परेशान हो जाएगी ना वो, क्योंकि उसका नेचुरल स्थिति क्या है? पानी में रहना है। उसी प्रकार से हमारा भी नेचुरल स्थिति जो है वो क्या है? कृष्ण भावनामृत में। तो वही संतुष्टि मिलेगी, और कई जगह उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, है ना। आप आत्मा को कंफर्ट दे दो, धन दे दो, एजुकेशन दे दो, फॉलोवर्स दे दो, एंटरटेनमेंट दे दो, कुछ भी दे दो, पर कृष्ण भावनामृत के बिना वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, है ना। इसलिए अभी तक हम धन से, परिवार से, कैरियर से, फेम से, फिर इंद्रिय तृप्ति करने से या सोशल रिकॉग्निशन से हमें फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोगों को देखते हैं जिनके पास धन होता है, और उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि इनके पास धन है, कितना सुखी है ये, पर हमें उसके जीवन के बारे में पता नहीं क्या चल रहा है उसके जीवन के अंदर एक्चुअली में, है ना। हमें वो आइडिया नहीं है कि उनके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हमें लगता है कि वो सुखी है, और वो ये सोच रहा है कि ये कितना सुखी है, इसके पास कुछ भी नहीं है ना, टेंशन ही नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, तो कोई सुखी नहीं है एक प्रकार से, है ना। और मान लीजिए कि सभी उस स्थिति के अंदर अपने आप को खुश समझ भी रहे, लेकिन बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके पास तो किसी का सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो किसी के पास भी नहीं है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ईर्षा, असंतुष्टि, फियर, लोनलीनेस, है ना। आप देखिए ज्यादातर जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं ना, उनको साइकेट्रिस्ट के पास ज्यादा जाना पड़ता है। आप देखिए उनके जो मेंटल हेल्थ जो है उसके लिए उनको वहां ज्यादा जाना पड़ता है ना। क्यों ऐसा है? उनके पास सब कुछ है फिर भी क्यों जाना पड़ा? लेकिन और अब एक रास्ते में कोई व्यक्ति होता है, इन्हें थोड़ा सा घर लेके जो बैठे हैं, वो कभी साइकेट्रिस्ट को गया, उसको साइकेट्रिस्ट बोलना भी नहीं आता होगा, है ना। तो फिर क्या है वो चीज ये। तो इसलिए भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि जो व्यक्ति अंत काले च माम स्मरण कलेवरम, कि जो व्यक्ति अंत समय मेरा नाम स्मरण करते हुए जब मेरे धाम में वापस आता है तब वो मेरे धाम में वापस आ सकता है, कि जो अंतिम समय मेरा नाम का स्मरण करेगा वो, ठीक है। तो और फिर भगवान बताते एक बार जो वहां आ गया फिर वो नीचे नहीं आता है ना।
क्या तद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि एक बार वहां जाने, तद गत्वा निवर्तन्ते, कि एक बार वहां जाने से वापस नहीं आना पड़ता है, तद धामम परमम, ऐसा मेरा धाम है अर्जुन, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भक्त जो होते हैं एकदम इरिस्पॉन्सिबल होते हैं या एक ड्राई होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे होते हैं, हमारे जीवन ड्राई है ना। बोले क्या जीवन जी, मैं कॉलेज में जब था तो मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था कॉलेज में ना, तो मेरे फ्रेंड से तो उनको 4 नियम बताया ना, कि ना मैं चाय कॉफी पीता हूँ, ना मूवीज देखने जाता हूँ, ना बाहर और रेस्टोरेंट खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, ना हम लड़कियों के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो मुझे बोले तो तेरे जीवन में बचा क्या है अभी, तेरा जीवन एकदम सूखा जीवन है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब कुछ जीवन में जो चला गया, हमारा जीवन में कुछ बचा ही नहीं है ना। लेकिन वो मुझे एक चीज अच्छी बोला कि इतना तू ये सब नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तू इतना खुश क्यों रहता है। और उसको इतना तो बुद्धि आ गया था कि इसके बिना भी खुश रह सकते हैं, ये सब चीजों के बिना भी अ पर्सन कैन बिकम हैप्पी, है ना। तो और कई बार कैसा होता है कि वो ज्यादा दुखी होता है ना। तो ये बहुत, क्योंकि आप देखिए मैं ऑफिस में जब था तब, है ना, तो ऑफिस में कैसा होता था कि मंथ एंड होता है, तो आप जानते हो कितना प्रेशर होता है ना, मंथ एंड, मार्च एंड, हाफ ईयर एंड, सारे प्रकार के एंड, क्वार्टरली एंड, है ना। तो एकदम सबका दिमाग तेज हो जाता है 6-7 बजे के बाद। और मेरी कंपनी में तो कहता था कि सब एक बार लेडीज स्टाफ निकल गया फिर तो अलग ही माहौल बन जाता है, खाली जब जेंट्स होते हैं तब, है ना। तो रात को 11-12 बजे तक, जब तक सिस्टम बंद नहीं होता तब तक हम एंट्री करते रहते हैं ना। सो सबका गुस्सा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, गाली गलौज करने लगते हैं, फाइलें फेंकते हैं, है ना, क्योंकि सुबह से लगे होते हैं लोग, है ना, 9-9:30 बजे ऑफिस में आ जाते हैं, और आप बोलो उसको 10-12 घंटे एक जगह पे काम करेगा वो, तो क्या हालत हो जाएगा उसका, है ना। कॉर्पोरेट से फोन आ रहा है, दूसरी ऑफिस से फोन आ रहा है, ये करो वो करो, मेल का रिप्लाई दो, है ना। सो उस स्थिति के अंदर भी हम शांत रह सकते हैं, वो है कृष्ण भावनामृत, है ना। तो मैं क्या करता था, मैं अपने ईयरफोन निकाल लेता था और कान में लगा देता था, जो जिसको जो गाली गलौज करनी करे, है ना, और अपना काम फटाफट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव माय ऑफिस, है ना। तो लोग सोचते थे कि तू इतना काम कैसे कर पा रहा है। मैं बोला मैं आपके टाइम पास नहीं करता इतना चिल्लाने में, है ना। और मेरे सर को मैंने बोला कि सर आप भगवत गीता पढ़िए एक बार, है ना। वो बोलते इतना शांत कैसे रह सकते हैं। मैं सर गीता है ना, गीता पढ़ोगे ना तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि बाकी तो चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता है आपको, तो वे जो काम करने बैठे हैं उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, नेचुरल है वो, है ना। कि जब आपका फोकस एक चीज पे रह जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज में आप प्रोडक्शन ज्यादा दे पाओगे, है ना। जब फोकस नहीं रहता है तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उसमें भी हम प्रोडक्टिव वर्क एक तरीके से नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो ऐसा सभी के साथ होता है, जितने भी डिवोटीज हैं सब, आप देखिए जो कांग्रीगेशन है हमारे, है ना, कृष्ण बलराम प्रभु है, प्रेम विलास प्रभु है, और हरेंद्र प्रभु, श्री राम प्रभु, ये सब लोग जो है आप देखिए वो भी अपने अपने जगह पे सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने अपने जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। पर धीरे 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 करके वो भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है ऑफिस में और सभी चीजों में काम किए उस पर भी संतुष्ट रह सकता है एक समय के लिए, है ना। तो कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं होता है कि हम एकदम हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम ड्राई बन जाएंगे, हमारे जीवन में सारी खुशियां चली जाएगी, है ना, कि ये मूवीज भी नहीं देख पाएंगे, बाहर का खाना भी नहीं खा पाएंगे, तो फिर क्या करने का इस जीवन का। कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये छोड़ने से जो आनंद मिलेगा वो आनंद आपको, ये आप 10 बार भी खाओगे ना बाहर तो भी प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमारा जीवन जो है हम धीरे धीरे उसको सात्विकता में लेके जाते हैं, इसीलिए, है ना। कृष्ण भावना जो है ना वो व्यक्ति को ज्यादा शांत बना देती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ज्यादा कंपैशनेट बनाती है, क्योंकि वो हायर टेस्ट देती है, इसीलिए, है ना। तो अगर आध्यात्मिक पर्पस नहीं होता ना, हमारा लाइफ कैसा बन जाता है, एक रेस बन जाता है अचीवमेंट के लिए, है ना। हम क्या, हम खुद को पूछते कि मैंने क्या प्राप्त किया, है ना, 35 साल गुजर गए,
और 38 साल गुजर गए, क्या प्राप्त किया मैंने, व्हाट हैव अचीव्ड, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं कैसे उसको एंजॉय करूं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है। वाई? क्योंकि टेम्पररी अचीवमेंट से जो आनंद मिलता है हमें, वो उसको हमने असली आनंद मान लिया। इसीलिए ये टारगेट दिया, मैं टारगेट पूरा कर लिया तो मुझे एक मोमेंट तो मिला कंपनी में से, है ना, तो मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, ऐसा लगता है हमें। सो कई बार हम सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अभी जब भक्ति कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो लोग भी, आपके घर वाले भी शायद सोचेंगे, है ना, कि आप बोलोगे कि नहीं अब से मैं थोड़ा प्याज लहसुन नहीं खाता हूं, तो बोलोगे है प्याज लहसुन बंद कर दिया, वो है ऐसा बोलेंगे जैसे जीवन खत्म हो गया, प्याज लहसुन बंद कर दिया तो, है ना। तो इसलिए हमारा एक सेशन होता है, हाउ टू डील विद पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, है ना। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि लोग ऐसे बोलेंगे आपको, है ना। कई बार माता पिता को चिंता हो जाती है कि शादी की होती, फिर भी माता पिता को चिंता हो जाती है कि साधु बन जाएगा, और शादी की भी फिर क्यों चिंता कर रहे हो, अकेला तो थोड़ा समझ सकते हो शायद बन सकता है वो, लेकिन पत्नी को छोड़ के थोड़ी ना चला जाएगा ऐसा, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये उम्र थोड़ी है ना, अभी तुझे कितना सारा प्राप्त करना है, अभी तो तू इसी पोजीशन पे है, जूनियर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर बनना है, एमडी बनना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, और अभी से क्या है भक्ति लेके बैठ गया, है ना। कुछ लोग इतना गंभीरता से उपदेश देते हैं, हमें खुद को लगता है कि यार मैं सही में गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ ना भक्ति करने से। इसलिए हमारा कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए उन लोगों से, है ना, कि हम जो कर रहे एकदम सही कर रहे हैं। ये तो क्या हो जाएगा, हम उनके बहकावे में आ जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स भी बोलेंगे, बोले पागल हो गया ये, है ना। तो ये सारे लोग जो होते हैं, फिर धीरे धीरे माया कैसे उनके माध्यम से वो खींचना शुरू करती है ना। तो और कृष्ण भक्ति में यहाँ कैसा होता है कि हमारा यही प्रश्न चेंज हो जाता है। कृष्ण भक्ति में प्रश्न क्या होता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, ठीक है, मुझे जो भगवान ने जीवन दिया उसको मीनिंगफुली कैसे यूज करूं मैं लोगों के लिए, है ना, कि मैं लोगों को कैसे हेल्प करूंगा ताकि लोगों को भी संतुष्टि मिले जो मुझे मिल रही है वो, है ना। तो सारा पैराडाइम चेंज हो जाता है हमारा सोचने का। भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भाव मत भक्त मध्याजीमाम नमस्करो, है ना, कि तुम जो भी करो, तुम जो भी खाओ, जो भी ऑफर करो, सब कुछ किसके लिए करो, जो भी तपस्या करो किसके लिए करो, मेरे लिए करो, कुंती यू डू ऑल दिस एक्टिविटीज एज एन ऑफरिंग टू मी, है ना, मुझे संतुष्टि के लिए करो। सो इसलिए कृष्ण भावनामृत का ही ऐसा नहीं खाली लेक्चर के लिए और इस सब के लिए, है ना। आप भगवान के लिए खाना पका सकते हो, आप ऑनेस्टली कृष्ण के लिए काम कर सकते हो, है ना। आपकी जो सर्विस, जो हमने कितने लेक्चर में बोला कि आपको जो फैमिली मेंटेन जो आप कर रहे हो वो भी एक प्रकार की सर्विस बन जाएगी, है ना। आपकी टैलेंट है वो भी आप कृष्ण की सेवा में यूज करना है ना। तो फिर वो टैलेंट क्या बन जाएगी, कृष्णा भाव बन जाएगी वो, है ना। जैसे अनंत प्रभु है, ठीक है, उनको डिजाइनिंग आती है, तो क्या करते हैं, हमारे पोस्टर डिजाइन करते हैं, बाहर के लिए भी करते हैं, थोड़ा मंदिर के लिए भी करते हैं। तो वो जो टैलेंट है इसमें यूज हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो वो भी भक्ति बन जाती है फिर वो टैलेंट भी। तो इसलिए इनर पीस तब मिलती है कि एक्चुअली देखिए भौतिक संसार में क्या सिखाया जाता है, कंपटीशन करना सिखाया जाता है, कंपैरिजन करना सिखाया जाता है, कंट्रोल करना सिखाया जाता है ना। और कृष्ण भागवत में पूरा अलग ही सीखने को मिलता है, वो सेवा करना, अप्रिशिएट करना, कैसे कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना, हाँ ये सब चीजें, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना। तो डिवोटी समझ लेता है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, आई एम नॉट द कंट्रोलर, कृष्ण इज द कंट्रोलर, है ना। मेरी ड्यूटी क्या है, केवल और केवल सिंसियरली कृष्ण का भजन करने की, है ना। तो जो एक्सेस एंजाइटी होती है ना हमारे दिमाग के अंदर, है ना, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर भी आप रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। माया हर जगह है, ये मंदिर भौतिक संसार बाहर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये 4 एकड़ का जो लैंड है हमारा मंदिर है, ठीक है, वो आध्यात्मिक जगत का, है ना, पार्ट है, जहां पर आप हमेशा खुश रहोगे, जहां पर हमेशा कुछ होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये भी मंदिर भी उसी जगत का पार्ट है। तो माया इधर भी आती है ना, वो भी इधर के हमें इंसाइट करती रहती है कि, और मंदिर के अंदर लोग आके बोल रहे कि मैंने जीवन क्या सही में मैंने जीवन दिया, तो सही बात है ना, गलत तो नहीं किया ना मैंने कुछ, है ना। ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कई बार।
तो इधर भी लोगों के साथ हम कार्य करते हैं, है ना। है तो इंसान ही, डिवोटीज भी कौन है, मनुष्य ही है। उनके अंदर भी सारी प्रकार की जो ये है क्या बोलते अनर्था है उनके जीवन के अंदर भी, वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो क्या है कि जितना हम कृष्ण भावनारूप के अंदर कार्य करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता रहता है ना। तो कृष्ण भक्त बनने का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी करो कि जहां पर आप भगवान का स्मरण कर सको, बस। ये कृष्ण भावनारूप चैंटिंग कर रहे हैं, सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, है ना, प्रसाद ग्रहण करते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, सिंफुल एक्टिविटी अवॉइड करते हैं, है ना, और दूसरों को कृष्ण भावनारूप हम देते हैं। तो बस इतना ही करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हर रोज सुबह उठ के, है ना। तो चैंटिंग जो है ना, कोई मैकेनिकल रिचुअल नहीं है ना। अभी इनिशियली शुरुआत में हम भले मैकेनिकल लगेगा, है ना, सब लोग अभी 1-2 माला करते होंगे ना, चैंटिंग करते हैं ना आप सब लोग, तभी आपको थोड़ा ऐसा लगता हो, कई बार अच्छा भी लगता हो, कई बार अच्छा नहीं भी लगता होगा, है ना। कई लोग इसलिए करते कि अभी मैंने बोल दिया था तो 2 माला कर ही लेता हूं मैं, है ना। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप करते हो, तभी भगवान वो चीज देखते हैं। कृष्ण और प्रसन्न होते हैं उस देख के, क्योंकि इसको करना नहीं है फिर भी ये कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ना। फिर भगवान जो है हमें कृपा देते हैं। आपने लास्ट टाइम प्रेम विलास में लेक्चर लिया था प्रभुपाद जी के ऊपर, है ना। तो जैसे प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया था, आप लोग थे उस सब लेक्चर में, सबने सुना ना लेक्चर। सोचिए कितना परिश्रम किया था प्रभुपाद ने, और वहां के लोग कैसे थे, उनसे तो हम काफी अच्छे हैं, है ना। वो तो सब कुछ कर बैठे, जो 4 नियम बोलते हो 4 नियम का पूरी तरीके से तोड़ रहे थे वो, है ना। जितना हम बोलते हैं शुद्ध बनो, उस पूरा उससे उल्टे ऑपोजिट जीवन जी रहे थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई नशा छोड़ भी सकता है। नशा मतलब रियल नशा लेते थे वो लोग, है ना, वो इंजेक्शन से और वैसा वैसा वाला नशा करते थे। तो सोचिए अगर वो सब लोग ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो हमारे लिए तो इतना सब छोड़ना कितना आसान है। क्योंकि राम और कृष्ण के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अभी, तो वो लोग तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहे थे प्रभुपाद के सामने। तो सोचे कि कितना परिश्रम किया प्रभुपाद ने, और वो लोग आज डिवोटी बने, और वो लोग जो मांसाहार सब कुछ करते थे, वो आज कितनी अच्छे से पूजा कर रहे हैं भगवान की, कितनी अच्छे सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण की। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, कोई चीज छोड़ना तो डिफिकल्ट हो सकता है ना। जैसे स्मोकिंग कोई कर रहा है, स्मोकिंग छोड़ना डिफिकल्ट है, मैं ऐसा नहीं डिफिकल्ट नहीं है, पर छूट सकता है, और कृष्ण भक्ति से ही छूट सकता है ना। क्यों? क्योंकि बाहर हम जो कहीं जाते हैं छुड़वाने के लिए भी, तो क्या करते हैं छोड़ने के लिए, वो हमें एंगेजमेंट नहीं दे सकते हैं, वो खाली हमें इंस्पायर करके छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है ऐसा। इधर क्या हमें एंगेजमेंट मिल जाता है, ताकि वो भूल ही जाते हैं, फिर वो टाइम ही नहीं मिलता वो करने का, है ना। कई बार हम कैंप में जाते हैं, बड़ा कैंप करते हैं ना, साल में एक बार हम एक एनुअल एक धाम में जाकर विजिट करते हैं ना, जैसे वृंदावन चले गए, मायापुर चले गए, 8-9 दिन का पूरा एक ट्रिप होता है हमारा। तो कई बार डिवोटीज वहां पर आते हैं, तो कई बार क्या तो वहां चाय होती नहीं है ना। तो मेरे पापा को एक बार ऐसे हम ले गए थे, जब वहां धाम में वो चाय बहुत पीते थे, है ना। तो मायापुर लेके गए, तो मायापुर 8-7 दिन तक तो चाय, उसको याद भी नहीं है कि चाय पीना है मेरे को, आप समझे ना। क्योंकि कैंप में सुबह जल्दी उठ जाओ, तैयार हो जाओ, फिर कोई धाम में कहीं गए तो कोई जगह देखने जाएंगे, जैसे वृंदावन गए तो मान लो गोकुल गए, गोवर्धन गए, ठीक है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है। तो वहां चले गए, वहां सब कुछ लेक्चर सुना, वहां प्लेसेस देखी, उसकी कथा सुनी, फिर थक हारे वापस आते हैं, है ना, फिर लंच लेते हैं, तब तक शाम का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो टाइम ही नहीं मिलता है, उसको याद ही नहीं आता कि चाय पीनी, चाय पिया नहीं पिया आज मैंने, ऐसा। तो वैसे चाय छूट गई, अहमद आगे बोलते कि अब क्या पीने की, ऐसा छोड़ो ना अभी, ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हायर एंगेजमेंट मिलता है जब हमें, तो फिर वो लोअर एंगेजमेंट तो हमें लगता है कि ये छोड़ो उसको अभी, है ना। तो खाली छोड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर छुड़वाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके सामने कुछ ऐसा प्रॉपर एंगेजमेंट जब मिलेगा हमें, तो वो चीजों के बारे में तो हमें संतुष्टि मिलेगी कृष्ण भक्ति में, तो वो चीज आसानी से छूट जाएगी हमारे अंदर से, है ना। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है ना। आपको क्यों सब इंस्पायर कर रहे हैं ना कि आप लेक्चर में आओ, अटेंड करो, है ना, एमएमसीज होते हैं, है ना, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनने से ही
हमारी चेतना जो है उसको शेप मिलता है। बाय हियरिंग प्रॉपरली आवर कॉन्शियसनेस गेट्स शेप, है ना। तो हम आप देखिए, हम हर रोज मटेरियलिस्टिक मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, मटेरियलिस्टिक रील्स देखते रहेंगे, तो हमारी चेतना भी कैसे हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। और आजकल तो एल्गोरिज्म कैसे चलता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो है ना, जो चीज आप देखना चाहते हो वही दिखाएगा वो, है ना। मेरे एक फ्रेंड बोल रहा था, बोले कई बार तो ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ ना वो दिख जाता है ना। तो एल्गोरिथम कैसा बना है, इसलिए वो क्या और ज्यादा फंसाता रहता है वो। द थिंग विच यू वुड लाइक टू लिसन हियर, वही चीज वो सुनाता रहता है बार बार, तो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आप आध्यात्मिक चीज सुनते रहोगे तो वो आध्यात्मिक चीज भी दिखाएगा, है ना। यूट्यूब पे आप खाली लेक्चर वगैरह सर्च करो, कीर्तन वगैरह सर्च करो, तो वो कीर्तन लेक्चर ही दिखाएगा, वो और कुछ नहीं दिखाएगा, है ना। सो इसलिए हम भक्ति में शुरुआत से बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमें शुरुआत से करनी चाहिए, वो हियरिंग और चैंटिंग, जो आप कर रहे हैं अभी, लेक्चर सुनना और सिंसियरली चैंट करना। और डिवोशनल लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव एंगेजमेंट है ना। आप देखिए, आप कभी घर पे भी नहीं खाते होंगे, उससे भी अच्छा खाना कि बार आप फ्राइडे वगैरह में खाते होंगे, है ना, क्योंकि कृष्णा प्रसाद है इसलिए, है ना। आपने शायद इतने कीर्तन सुने भी, इतना म्यूजिक में इतने अच्छे शायद गाने भी नहीं सुने होंगे जितना आपको आनंद कीर्तन में आता होगा, है ना। तो वी डू नॉट सिंपली गिव रिलेशनशिप, वी लर्न टू सी एवरीवन एज पार्ट ऑफ कृष्णास फैमिली, ऐसा है। एम्बिशन नहीं छोड़ना है, एम्बिशन कहां लगाना है कि मैं कैसे भगवान को और प्रसन्न कर सकूं, है ना। और उसके लिए जैसे हमने इतने सारे लेक्चर में बोला है कि उतने उसके लिए आपको आपकी स्थिति को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो गृहिणी हो गृहिणी रह सकते हैं, आप जो और बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी वो चालू रखिए, खाली सिंसियरिटी डेवलप करनी है हमें, है ना। तो सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मीन्स कि दिखावा नहीं करना, है ना। फिर हमारी वीकनेस को एडमिट करना, है ना। आप देखिए, आपको पर्सनल मीटिंग भी करनी चाहिए इनसे भक्तों के साथ, है ना। कभी कभी मैं तो मंदिर में होता हूँ, तो मुझे भी आप कभी आके मिल सकते हो, ठीक है। प्रेम विलास भी मिल सकते हो, बाकी जो भी मेंटर्स है आपके, श्री राम प्रभु है, हरिंदर प्रभु है, ललित प्रभु है, इन सब से भी आप जो है कभी कभी राजेश प्रभु है, उनसे भी आप मिल सकते हो, है ना। कि प्रभु जी थोड़ा बात करना आपके साथ, तो अपनी वीकनेस को एडमिट करना चाहिए, तो फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। फिर एक होना चाहिए कि हमें सही में इंप्रूव होने की हमारी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे सही में अपने आप को इंप्रूव करना है ना। कितनी भी डिफिकल्टी आएगी फिर भी मैं सेवा कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टी बाहर भी है इधर भी है ना। और गुरु साधु शास्त्र को ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए हमें, है ना। ये जो हमारे शास्त्र में जो बताया गया है ना, तो हमारे शास्त्र में जो अंदर बताया गया है और जो हमें लेक्चर सुनते हैं हम, ठीक है ना, उसको हमें ऑनेस्टली उसको हमें श्रवण करना चाहिए, ऑनेस्टली उसको फुल समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। सिंसियरिटी का मतलब ये नहीं होता कि बिगिनिंग से आपको परफेक्शन आ जाएगी, है ना। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आप आप शुरू करोगे और आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे, नहीं। सिंसियरिटी का मतलब ये होता है कि आपके हृदय को एक डायरेक्शन मिलता है, आपके एक ऑनेस्ट डायरेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं सिंसियरिटी। आपको पता है भक्तों के अंदर भी स्ट्रगल आते हैं, प्रभुपाद के जीवन के अंदर स्ट्रगल आए थे, आपने देखा ना, 1 साल तक प्रभुपाद को इतना परे एक डिवोटी नहीं बना, है ना। प्रभुपाद ने कितने सोच भी लिया था कि वापस चला जाओ इंडिया, है ना। वो जो जहां से आए थे वो इंडिया नेविगेशन कंपनी, वहां उसकी ऑफिस जाते थे प्रभुपाद, लेकिन टिकट नहीं बना रहे थे वो, है ना। तो टिकट वाला जो था पूछता था कि स्वामी जी आपको जाना है कि नहीं जाना है भारत वापस, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, नहीं एक बार और मैं चांस लेके देखता हूँ, है ना, एक बार और चांस लेके देखता हूँ मैं। तो डिवोटी के अंदर स्ट्रगल भी होते हैं, वो गलतियां भी करते हैं, और वो कई बार वीक भी फील करते हैं, लेकिन कभी कृष्णा को गिव अप नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसलिए भगवान जो है हमारा हृदय देखते हैं। भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तुरम ये में भक्ता प्रयच्छति, कि जो प्रेम से जो मुझे कुछ इतना भी ऑफर कर लेगा ना, तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा। एक पत्ता भी अगर आप ऑफर करोगे ना कृष्ण को, तो कृष्ण जो है उसका भी स्वीकार कर लेता है ना।
इतना इम्पोर्टेंट और इतना गंभीर विषय है ये। तो भगवान केवल हमारे डिवोशन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सिंसियरिटी का एक मीनिंग होता है कि कंटिन्यू करना, भले कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखना भक्ति को। आपके जीवन में इतने से प्रॉब्लम आता है, आपने कभी आपका जीवन खत्म हुआ, बंद किया, आपने जीवन जीना नहीं जिया ना, कंटिन्यू है ना। जॉब में कितनी प्रॉब्लम, जॉब कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस करते हो। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी कितने भी ऑब्स्टेकल आए ना, भक्ति चालू रखनी चाहिए हमें। क्योंकि सिंसियरिटी की टेस्ट तभी होगी जब भक्ति के अंदर इनकन्वीनियंस आएगा। अगर व्यक्ति सोचेगा भक्ति करने से एकदम जीवन आसान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकन्वीनियंस इधर भी है, लेकिन वो हमारी टेस्ट है एक प्रकार से, है ना। जब हमारा मन शांत हो ना, तब भक्ति करना आसान है। जब हमारे जीवन में सब कुछ चल रहा हो ना, है ना, तब मंदिर जाना आसान है। लेकिन सिंसियरिटी तब दिखी जाती है कि वी चैंट इवन व्हेन द माइंड इज रेस्टलेस, है ना। जब हमारा मन रेस्टलेस है तब भी हम चैंट करते हैं। जब हमारा वी हियर, इवन हम थके होते हैं फिर भी हम प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। हम तब भी सेवा करते हैं जब हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है। जब हमें कुछ बोला जाता है फिर भी हम विनम्र रहते हैं। जब हमारे हिसाब रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना, फिर भी हम श्रद्धा हमारी उतनी की उतनी इंटैक्ट रहती है। जब ये सब कुछ होता है ना, तब जाके हमारी सिंसियरिटी जो है ना, वो क्या होती है, टेस्ट होती है। और गलती करने के बाद भी कृष्ण के पास वापस आएंगे ना, तो इधर हमारी सिंसियरिटी जो है टेस्ट होती है। सिंसियरिटी का मतलब ये होता है कि कृष्ण, भले मैं कितना भी वीक हूं, है ना, पर मुझे आपकी सेवा नहीं छोड़नी है ना। तो सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी गो टुगेदर। विनम्रता भी जो है और सिंसियरिटी जो है ना, वो एक साथ चलती है। इसलिए हमें भी क्या करना होगा कि धीरे धीरे हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है। जैसे भक्ति के अंदर भी, है ना, धीरे 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 तो धीरे धीरे आपको आनंद मिलेगा ना, उतना आपका सेवा करने का और सुनने का जो क्वालिटी है वो बढ़ता रहेगा। और आनंद कैसे बढ़ेगा, जितना हम रेगुलर आएंगे, फिर जितना हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और परिश्रम आते हुए भी जब आप भक्ति नहीं छोड़ोगे ना, तो भगवान आपके अंदर, भगवान को क्या करना है, भगवान खाली एक स्विच ऊपर नीचे करनी है भगवान को। तो आप समझे ना, कृष्ण को क्या करना है, हृदय में खाली एक स्विच ही ऊपर नीचे करनी है उनको। तो वो चाहे तो भी 1 सेकंड के अंदर हमारे जो भी गलत हैबिट्स है वो निकाल सकते हैं भगवान। इसलिए कई बार कैसा होता है कि कोई चीज, कई बार भक्त बहुत कोशिश करता है अपने जीवन में काफी चीजें सुधारने के लिए, लेकिन उसकी सुधरती नहीं है। लेकिन एक दिन में अचानक से सुधर जाती है वो। क्यों? क्योंकि भगवान उसका परिश्रम देख रहे होते हैं और भगवान तुरंत ही उसके परिश्रम को देखते हुए उस चीज को उसके हृदय में से निकाल देते है ना। फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसे विचार आते ही नहीं है ना। तो जैसे हमें क्रिकेट देखने का बहुत शौक होता है ना, जैसे मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था ना, पागल जैसा शौक था, है ना। उसमें तो ये मोबाइल नहीं थे ऐसे, तो हम रेडियो लेके जाता था स्कूल में छुपा छुपा के, है ना। तो रेडियो में स्कोर सुनते थे, है ना, ऐसे, ताकि हम पूरे 4-5 लड़के हम लोग, क्योंकि पागल थे मतलब ऐसा। तो जब मैं माला शुरू किया और सब कुछ किया, तो मैं सोच लिया था कि मैं क्रिकेट तो कभी छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। इधर जो मुझे गाइड करते हैं उनको बोल रहा था कि प्रभु जी 5 माला कर रहा हूँ, लेकिन 5 घंटा क्रिकेट भी देखता हूँ मैं, क्रिकेट नहीं छूटेगा, उसमें नहीं बोलना आपको कुछ भी। तो लेकिन फिर धीरे 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 करके कब छूट गया पता ही नहीं चला, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना, जितना एंगेजमेंट मिलेगा इधर, है ना, डिवोटीज फॉर्म बोला प्रभु जी जन्माष्टमी अभी ये सेवा है वो सेवा। अभी तो इतने पहले जितने भक्त भी नहीं हुआ करते थे मंदिर, अभी तो काफी डिवोटीज है, तो हम और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं ना। जब मैं जुड़ा था 2006-7 में, तो उस समय इतने डिवोटीज भी नहीं थे, है ना। तो क्या होता था कि सब कुछ हमें ही वो करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, हमें और हमारा जो एनर्जी हम बाहर देते थे, वो एनर्जी कहाँ देते थे, इधर देते थे। तो ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि कब क्रिकेट का शौक चला गया, है ना। आपको नाम भी देते तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, कि ठीक है अभी सेंचुरी मार लिया, कुछ भी कर लिया, बोले अच्छी बात है ना, देश को आगे बढ़ाओ, है ना। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं भक्तों के साथ। इसलिए छोड़ना
ऑप्शन नहीं है। जो कि छोड़ देगा ना फिर होप नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे एक चीज है ना, डिवोटी का होप तब तक है जब तक वो चैंटिंग कर रहा है। जब चैंटिंग बंद कर दिया ना फिर होप बहुत कम हो जाता है। इसलिए चैंटिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, है ना। ऐसा मत बोलिए कि प्रभु जी आज इतना सारा काम आ गया था, ये एंड था, मैं चैंटिंग नहीं कर पाया। चैंटिंग तो करना ही करना है ना। क्योंकि वो एक ही चीज है जो आप, वो एक ही धागा है जिसको आपने जोड़ के रखा है भगवान के साथ, है ना। वरना वो धागा एक बार छूट गया ना फिर वो छूट गया, है ना। और इसलिए देखिए भक्ति सबको नहीं मिलती है ना, बहुत गिने चुने लोगों को मिलती है ये। आप देखिए कितने लोग बैठे अभी, जब जीएसडी किया था कितने सारे लोग थे, है ना। क्योंकि बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। एक हमारी सिंसियरिटी काम करती है, हमारी अटेंडेंस काम करती है, फिर आपने जो पूर्व कर्म किए वो भी काम करते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, इसलिए कोई यमराज को जाके बोले नहीं कि मुझे मिला नहीं था, है ना। यमराज को बोल नहीं सकता कि अरे आपने तो, हमें तो मौका ही नहीं मिला ये भक्ति भक्ति करने का, हमें तो पता ही नहीं था। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो यमराजा के पास भी ऐसा है। अब यमराजा को जाके ऐसा इग्नोरेंस ऐसा नहीं बोल सकती। यमराजा पूरा दिखा देंगे फोटो के साथ, ये देखो मौका तो दिया था ना 6 दिन का, फिर तुमने नहीं किया, ऐसा। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, हम उनके लिए भी लेक्चर करेंगे कभी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे, क्यों भगवान के अवतार है वो, है ना। केवल हम चैतन्य महाप्रभु समझते कि भगवान के भक्त है। अब वैसे कितने को लग रहा था अभी तक कि चैतन्य महाप्रभु भक्त है, सबको ऐसे लग रहा था, है ना। और कितने पहली बार नाम सुना, ऐसे भी लोग होंगे ना जो, मैंने फर्स्ट टाइम ही नाम सुना था, मंदिर आया ना तब कि ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। तो उनके बारे में लेक्चर लेंगे कि वो इस चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, कलयुग के जीवों को कैसे हरि नाम के अंदर रुचि उत्पन्न कराए, और उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए सिंसियर पर्सन जो वो ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है, जो सोचता है मुझे सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता होता है ना। तो सिंसियरिटी किसको है कि जब वो मानता है कि नहीं मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे कृपा चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए, है ना, तब उसकी सिंसियरिटी बाहर आती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो संस्था हरिनाम संकीर्तन आंदोलन शुरू किया उन्होंने 500 साल पहले, है ना, मृदंग करताल के साथ कीर्तन कर रहे हैं, हमें महाप्रभु ने सिखाया। उससे पहले इतना कीर्तन वगैरह कोई करता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें खुद सिखाया, भगवान ने खुद आके सिखाया कि कलयुग के अंदर आपको क्या करना चाहिए जिससे आप मुझे प्राप्त कर सको। तो यही चीज जो है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्या कि जो भी मेरे जीवन के अंदर आ जाए मैं कृष्ण भक्ति को कभी त्यागूंगा नहीं, है ना। बहुत सारा कर्म करने के बाद, बहुत सारे जगह भटकने के बाद आज मुझे जो है ये मौका मिला है क्या करने का, कृष्ण भक्ति करने का। तो मौका जो है मैं कभी जाने नहीं दूंगा अभी, ऐसा। और फिर भगवान टेक केयर करते हैं। भगवान को हमें मौका भी देना चाहिए कि थोड़ा उनको भी हमारा जब जीवन जो है थोड़ी दौर, जीवन की दौर हमें थोड़ी उनको देनी चाहिए, है ना। हम भगवान को हमारे जीवन में इंटरफेयर ही नहीं करना देता है। हम बोलते भगवान आप बंसी बजाओ, मेरा चिंता मत करो, मैं जी लूंगा अपना, है ना। हमारा भगवान को पकड़ो, भगवान को बोलो कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी, है ना, ये तो मेरी दौर है जीवन की, आप पकड़िए, है ना, छोड़िए मत मुझे, है ना। तो फिर कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। ऐसे नहीं भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, है ना। सुदामा के पास क्या था, कुछ था सुदामा के पास, है ना। वो तो भगवान, उनकी पत्नी ने, सुदामा की इच्छा भी नहीं थी कि मैं कृष्ण के सब कुछ मांगने जाऊं, पर तो उनकी पत्नी ने उनको बहुत फोर्स किया कि भाई जो जाओ, ये तुम्हारा फ्रेंड इतना बड़ा राजा है, कुछ तो देगा हमें, हमारे पास खाने के लिए चावल भी नहीं है ना। सुदामा को उनकी पत्नी ने बहुत फोर्स किया, तो फिर सुदामा गए द्वारका, और द्वारका जाने के बाद भी सुदामा की इच्छा नहीं हो रही थी बोलने की। ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं। फिर उनकी इच्छा नहीं हो रही, तो फिर भगवान ने बुलवाया उनसे, बुलवाया नहीं, भगवान ने ऐसे ही दे दिया बिना बोले। तो हमको भगवान दे सकते हैं, तो भगवान को मालूम है आपकी स्थिति कैसी है। वो हमें ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति कोई नहीं समझ सकता, ये वो प्रभु आप समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है ना। तो भगवान तो समझते हैं, पर चलो मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन भगवान तो समझ ही रहे, वो तो हर एक की स्थिति को समझता है ना।
एक बार एक माता जी थी, है ना, तो मैं लेक्चर ले रहा था ऐसे, है ना, तो लेक्चर के बाद मैंने पूछा कोई प्रश्न, तो प्रश्न तो नहीं था उनका, लेकिन वो बोली कि लेडी थी, है ना, तो बोला आपको क्या मालूम घर कैसे चलता है, आप तो बाबा बन के बैठ गए हो मंदिर में, घर पे आओ देखो कैसे मालूम पड़ता है ना, कितना संभालना पड़ता है, रसोई बनाओ, काम करो, कचरा झाड़ू मारो, बच्चों को संभालो, ये करो वो करो, इसमें से कहाँ टाइम मिलता है ना, एकदम वो कारण से आपको क्या पता है कैसे सब कुछ चलता है। मैं बोला मैंने पता था इसलिए मैं इधर आ गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉब्लम है ना सबसे एकदम यूनिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर एक के जीवन में है, किसी का प्रॉब्लम यूनिक नहीं है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है ऐसा। और आपके हमारे जीवन हर एक के जीवन में ऐसी एक फेज आ जाएगा, है ना, कि जहां पर हम स्ट्रेच होते हैं, जहां पर हमें खुद के हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे आज संडे है, ठीक है, आप लोग लेक्चर सुनने हैं, तो आप थोड़ा आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, ऑब्वियसली निकले हो, है ना, बाकी तो आज आपका प्लान होगा शायद थोड़ा लेट उठेंगे, शांति से आज अपना थोड़ा जो काम रह गया है वीक में नहीं कर पाए वो सारा कार्य करेंगे, है ना, लेकिन आज फिर इधर बुला लिया, तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप, लेकिन काम रुका नहीं ना आपका, कोई रुकेगा नहीं, कोई भी काम वो हो जाएगा, है ना। लेकिन आज आपको इतना हेल्प मिल रहा है, ये जो सुनेंगे आज आप, ठीक है, अभी आप ड्रामा देखेंगे, थोड़ा कीर्तन अटेंड करेंगे, ठीक है, उससे जो आपको ये संग प्राप्त हो रहा है ना, तो वो तो काम तो कभी भी कर सकते हैं हम, है ना। तो भगवान हमें इसी प्रकार से खींचते हैं भक्तों के माध्यम से। शायद हम टीवी देख रहे होते आज, है ना, या कुछ भी कर रहे, मूवीज देखने का प्लान बना दिया होता, है ना, तो वो 3 घंटे हमने कितना बचा लिया हमारे जीवन का आज संडे का, तो वो समय आज आपका कितना महत्वपूर्ण जिसमें यूज हो रहा है। इसलिए जब मेरा सबसे पहला इंप्रेशन था कृष्ण भक्ति माना के बाद कि मुझे ये महसूस हो कि मेरे समय का सद उपयोग हो रहा है एक्चुअली में। द फर्स्ट फीलिंग विच आई हैड वाज कि अभी मुझे ऐसा लगने लगा धीरे धीरे, जब मैं मंदिर आता था, प्रोग्राम्स में आता था, तो सबसे पहला धीरे मुझे कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा समय जो है ना वो कहीं यूजफुली यूज हो रहा है। बाकी तो कैसा था, 9 बजे उठते थे, 10 बजे नाश्ता करते थे, नहाए धोए कुछ नहीं, है ना, बस जियो ना। और मैं 2-3 महीने हॉस्टल में रहा था, तो वहां तो अलग ही जीवन होता है हॉस्टल का, तो कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है, और हम एकदम इस नशे में होते हैं कि कुछ भी करो, कोई बोलने वाला ही नहीं होता है वहां पर, तो है ना। तो लेकिन जब हम इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हमारा समय कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ऑफिस में जब हम काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है नॉर्मली, है ना, तो मेरे को छुट्टी थी, तो कई बार मेरे ऑफिस के लोग आते थे काम करने के लिए सैटरडे को भी। क्यों? बोले घर पे क्या करे, ऐसा हो जाता था। मैं बोला कई बार खिंच खिंच सुननी पड़ेगी वाइफ की, मम्मी की, उससे ज्यादा ऑफिस में बैठ के काम करे। और हम लोग राह देख रहे कब सैटरडे संडे है ना, कोई सैटरडे संडे फिर पूरा दिन मंदिर में रहते थे, जो भी सेवा आती थी वो करते थे, है ना। कभी सफाई कर दिया मंदिर, या कभी कुछ भी पुस्तक वितरण करने के लिए निकल गए हम 1-2 लोग, है ना। तो हम राह देख रहे थे कब सैटरडे संडे आए। मेरे सर बोलते थे तू एक बार शनिवार को आ, इतना थोड़ा अपने काम निपटा लेते। मैं सर बहुत बिजी हूँ मैं सैटरडे को। बोले क्या बिजी है? मैं बोला सर देखो स्केड्यूल है मेरा सैटरडे का, है ना। तो इसलिए जब हमारे पास, इसलिए भक्तों के पास समय नहीं होता है, लेकिन उनको समय वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं होता है उनके पास डिवोटीज के साथ, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे हमें, और प्रभुपाद सबसे बड़े एग्जाम्पल है एक्चुअली इसके सिंसियरिटी के, है ना। उन्होंने, उनके आध्यात्मिक गुरु ने उपदेश दिया था, कितना सीरियसली लिया उन्होंने, है ना, कि आप पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार करो। उनके गुरु ने बोला था प्रभुपाद जी के, है ना, कितना सीरियसली लिया उन्होंने। भले उनको समय लग गया, 50 साल निकल गए उस उनको जो इंस्ट्रक्शन मिली थी उसको फॉलो करने में, है ना। पर 50 साल में एक भी दिन प्रभुपाद का ऐसा नहीं गया, एक भी घंटा ऐसा नहीं गया था प्रभुपाद जी का, एक भी मिनट ऐसी नहीं गई थी जहां पर उन्होंने इस आदेश जो मिला था उनके गुरु के माध्यम से, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने सोचा ना हो। He was always contemplative, he was always thinking that how I can please my spiritual master। और वो चीज पूरा जीवन बदल दिया प्रभुपाद जी का, है ना। और प्रभुपाद जी का सब कुछ था, है ना, पैसा, बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था ना उनका, वो तो फिर उनका बिजनेस डाउन हो गया,
तो भगवान की अलग इच्छा थी। सोचिए प्रभुपाद तभी भी नहीं हिले थे। आप सोचा बिजनेस कर रहे हो और आपको मालूम पड़े कोई फोन करके बोला भी तेरा पूरा बिजनेस डूब गया है, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। और प्रभुपाद के 5 बच्चे थे, वो झांसी प्रचार करने के लिए गए थे और फिर फोन आया कि आपका जो ये क्या नाम था उसका, आपका जो पार्टनर है वो सब कुछ करके निकल गया है। तो प्रभुपाद जी ने 1 सेकंड के लिए भी 1 सेकंड सोचे बिना ही उनको भागवतम का एक श्लोक याद किया कि दशम स्कंद का एक श्लोक है जहां पर भगवान बोलते हैं कि अगर मैं किसी के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसकी सारी चीजें मैं ले लेता हूं, है ना। तो प्रभुपाद को तुरंत ही ये याद आया, भगवान ने मेरा पूरा बिजनेस जीरो कर दिया, दैट मीन्स कृष्णा क्या कर रहे हैं, वो मुझे और नजदीक बुला रहे हैं। हमें ऐसा विचार आएगा? मुझे भी नहीं आएगा ऐसा विचार। एकदम 21 सेकंड के अंदर हम तो टेंशन में आ जाएंगे, क्या करें, इतना बिजनेस डाउन। सबसे पहले भक्ति छोड़ देते हैं, है ना। है ना, तो ये नहीं करना। एक्चुअली ये हमने बहुत देखा है, जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, माला बंद कर देंगे, मंदिर आना बंद कर देंगे, सब कुछ वो सबसे पहले बंद हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ गया है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को संभालूं, कैसे अपने जॉब को बचाऊं, या कैसे अभी जो मेरे फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है उसको बचाऊं मैं। और फिर माया में ऐसे बोलती है कि अगर ये ठीक होगा तो वो ठीक कर पाएंगे हम, है ना। कि प्रभु जी पहले घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना, तो फिर देखो यदि भक्ति करता हूं मैं। तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं हम। वो ट्रैप में फंसना नहीं है हमें बस, है ना। आप भक्ति करोगे या नहीं करोगे, वो जीवन में जो होना है वो होना ही है ना। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करोगे तो चला जाएगा, या भक्ति नहीं करोगे तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पाओगे, ये मत सोचिए, है ना। तो वो जीवन में जो आपके जीवन में आने वाली चीज है वो तो आने ही वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप कृष्ण की भक्ति का, शायद भक्ति करोगे तो फायदा क्या है, उस चीज को, उस दुख को सहन करने की कैपेसिटी मिलेगी हमें। बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस now we get that strength to deal with that kind of problems, to deal with material problems, है ना। तो शक्ति मिलेगी हमें। तो प्रभुपाद के लिए कैसा था कि पेशेंटली उन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप को इतने सालों में, है ना। और हमेशा वो सोचते रहते थे कि मैं कैसे भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर पाऊं। वो जब गृहस्थ थे प्रभुपाद जी, तो उनका कितना सारा धन जो कमाते थे वो कितना सारा मिशन के लिए देते थे वो, है ना। तो प्रभुपाद जी का पहले से ही ऐसा था उनका, उनके पास जब था तब भी वो देते थे, और जब नहीं था तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, है ना। तो वो एक परफेक्ट गृहस्थ थे, वो परफेक्ट वानप्रस्थी थे और परफेक्ट सन्यासी थे, है ना। अगर इस कलयुग के अंदर हमें सभी चीजों परफेक्शन देखना है, ये सब चीजों का, तो प्रभुपाद के जीवन में हम ये देख सकते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन, वो हमारे रोल मॉडल होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद शुड बी आवर रोल मॉडल, कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर, इतनी एज में उन्होंने ये कैसे कर पाए थे वो, हाउ ही कुड डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। और वो इतना पेशेंस के साथ। तो भक्ति हमें सब कुछ सिखाती है, तुम बाहर नहीं सीख पाते। वो ऑनेस्टी, पेशेंस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, ये सारी क्वालिटीज भक्ति आपको सीखने को मिलेगी। बाहर ये सब नहीं सीखने को प्राप्त होगा आपको, है ना। सो इसलिए इसमें थोड़ी तपस्या हम करते हैं, है ना। जैसे एकादशी का व्रत हमें पालन करना चाहिए ना। हम कभी फिर लेक्चर देंगे एकादशी का, आपको मैसेज तो करते ही अभी, है ना। एकादशी आती है तो आप भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हो, है ना। एक दिन तो नहीं खाना है खाली, और नहीं खाना ऐसा नहीं है, हम तो कितना खाते हैं। हमारे गोविंदास में एकादशी पिज्जा मिलता है, तो प्रभु जी बोला प्रभु जी अब सब बिगड़ जाएंगे, एकादशी पिज्जा खाएंगे तो एकादशी का मर में नहीं रहा, है ना। एकादशी डोसा मिलता है, एकादशी ढोकला हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि एकादशी आ रही है तो कुछ खाना उस नॉर्मल डेज से उस दिन ज्यादा खाता है ना। हमारा माइंड ऐसा गेम खेलता है ना। फिर भी खाओ पर करो एकादशी, ऐसा मना नहीं कर रहे। नॉर्मली कैसा होता है हमारे साथ, एकादशी होती है तो एक दिन पहले हम सोचते हैं कल एकादशी है, अभी खा लो आज, तो उस दिन भी ज्यादा खाएगा। फिर जब एकादशी होती है वो सोचता है यार तो एकादशी है, खाना पड़ेगा, काम कैसे करेंगे, है ना। तो फिर भी वो खाता है, उस दिन भी वो खाएगा,
दूसरे दिन क्या सोचते हैं, कल एकादशी थी कुछ खाया नहीं, आज तो खाना पड़ेगा। है ना। तो तो फिर भी भले फिर भी एकादशी करो, है ना। तो कितने सारे ऑप्शन है ना। मोरे है, सब्जी है ना, एकादशी आटा है ना। हमारे इधर एक आटा ऐसा मिलता है हमारे मंदिर में, है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये रोटी, नॉर्मल रोटी जब खाते हैं ना गेहूं की, उससे भी ज्यादा रोटी अच्छी लगती है। हमारे डिवोटी ने आटा बनाया है, अब माता जी से पूछ सकते हो कहाँ से आटा लाते हैं वो, है ना। तो उसकी रोटी बना के खाइए, है ना। आलू की सब्जी बना के खाइए, वेफर से और क्या क्या नहीं है, मतलब मखाने हैं। पर करना चाहिए एकादशी, है ना। एक दिन जो है हमें कॉन्शियसली हम दे सकते हैं। अभी एकादशी हम क्यों करते हैं उसके लिए हम विल टेक सम टाइम टू गिव दैट काइंड ऑफ क्लास, राइट। क्योंकि हर एक चीज एक साथ नहीं दे सकते हैं, पर आप लोग धीरे धीरे शुरू कर सकते हो करना, है ना। ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछना था फिर आप डिवोटी से पूछ सकते हो, पर डू स्टार्ट सम एक्टिविटीज लाइक दिस, है ना, घर के अंदर। मंगला आरती में आप लोग आ सकते हो 4:30 बजे, है ना। सो जन्माष्टमी आएगी तो आप देखिए 4:30 बजे कितना पूरा मंदिर पैक जाम होता है ना, इतने सारे लोग आते हैं उस दिन। तो एवरी वीकली वंस तो हम आ ही सकते हैं, संडे संडे एक बार वो एक्सपीरियंस करिए कि सुबह 4:30 बजे उठ के भगवान के सामने देखने का क्या माहौल होता है ना। पूरा आपका लाइफ चेंज हो जाता है हमारा एक ही दिन में इतना। क्योंकि आप जब मंगला आरती भगवान के दर्शन करोगे, सब डिवोटीज के साथ आरती करोगे, तुलसी आरती करोगे, फिर माला करोगे बैठ के, तो वैसी माला, वो जो संतुष्टि आपको मिलेगी ना पूरे लाइफ में कभी नहीं मिलेगी आप मंगला आरती में जो हमें मिलता है ना वो, है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कभी कभी हफ्ते में एक दिन आए, ठीक है ना। तो जितना स्पिरिचुअल ब्लिस मिलेगा ना उतनी मटेरियल एंग्जाइटी चलती रहेगी। द मोर यू गेट स्पिरिचुअल ब्लिस द मोर यू विल नॉट फील मटेरियल एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी आएगी वो अभी चली जाएगी वो, है ना। या फिर उसके डील करना सीख जाओगे आप। ये भौतिक समस्या है, उसके साथ मैं कैसे डील कर सकता हूँ, वो ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि कृष्ण भावनामृत जो है, जो मैंने लेक्चर शुरू होते हैं मैंने बोला था कि मेक दिस थिंग वेरी प्रायोरिटी नाउ, प्रायोरिटाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। बाकी सब चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इतने साल तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया अभी भक्ति को, अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, है ना। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आनंद ही आनंद है। परेशानी आएगी जीवन में, पर एक चीज है, एक भगवान जो है वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। कृष्ण इज अवर मेंटेनर और कृष्ण इज अवर प्रोटेक्टर, है ना। तो ये जब आपके माइंड में बैठ जाएगा ये कॉन्शियसनेस, है ना, तो काफी हेल्प करेगा आपको आगे प्रगति करने में, है ना। तो इतना ब्लिसफुल बनिए, है ना। चैंटिंग आप बढ़ा भी सकते हो, है ना। आपको जितना आपको कंफर्टेबल लगे, है ना, उतना आप उसको इंक्रीज करिए, है ना। और कंसिस्टेंटली करते रहिए। इसलिए कई बार हम रूल्स और रेगुलेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं। हमको ऐसा बोलेंगे ना कि नहीं जितना आप सोच सके उतना करो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, नंबर्स रखे ना, 16 राउंड्स, एकादशी, मंगला आरती, 4 एग्रीगेट प्रिंसिपल, ये सब किस लिए है, ताकि हम सिंसियर बने। वैसे हम सत्वगुण में आएंगे नहीं अपने आप से, तो कभी भी नहीं आएंगे। पर ऐसे रूल्स बनाए होंगे तो शायद चांसेस है कि हम सत्वगुण तक अब हमारे स्तर को थोड़ा ऊंचा बना सके, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद के एग्जाम्पल से आप सीखना चाहिए हमें। भक्तों से आप मिल रहे हो, ठीक है, उनसे हमें सीखना चाहिए। हम जितना उनसे सीखेंगे, जितना हम विनम्रता बढ़ेगी। भगवान से पूछना कि भगवान आप मुझे आपके इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करिए। आपको पता है प्रभुपाद गए थे बॉस्टन में, तो उन्होंने पहला प्रार्थना क्या लिखा था, जब वो पहुंचे नहीं थे बॉस्टन हार्बर पे, जब प्रभुपाद जब पहुंच ही रहे थे, है ना, तो उन्होंने कविता लिखी थी। तो प्रभुपाद ने जब फर्स्ट टाइम ऐसा सीन देखा, पूरा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और ऐसा, ती रोड वन भजन ना, वो बोट में से जलदूत में ही, उसमें से एक चीज लगी थी कि नाचाओ नाचाओ भगवान, आप मुझे इधर लेके आए हो, मैं ना इन लोगों को जानता हूं ना, मुझे पता है कि उनको कैसे इंस्पायर करना है इन लोगों को आपकी भक्ति करने के लिए। तो आप तो मेरे स्वामी हो, आप नचाओ, जैसे नचाना चाहोगे वैसे मैं नाचूंगा, है ना।
जैसे आप नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा, मुझे अंदर इतनी बुद्धि दीजिए आप कि मैं कुछ इनको इंस्पायर कर सकूं। ये कॉन्शियसनेस लेके प्रभुपाद जी एंटर किए थे अमेरिका। फिर देखिए 1 साल के बाद उन्होंने कितने को नचा लिया, है ना। आज भी हमारे कितने डिवोटीज आते हैं और उनसे हम कितना तरह सीखते हैं वहां से, जब डिवोटीज आते हैं तो, है ना। और उनके लिए बहुत कठिन होता है एक्चुअली, वो सब ड्रग्स ले होते हैं, है ना। मैं लास्ट टाइम जब यूरोप गया था ना, तो मैं कुछ डिवोटीज से मिला इटली में, तो तो मैंने कम से कम 3-4 डिवोटीज ऐसे पूछ लिया था, है ना, कि क्या कर रहे थे आप पहले, ऐसा, है ना। तो एक कॉमन आंसर एक ही था, क्या था, है ना, पर हम तो एकदम नशे लेते थे, है ना, पड़े रहते थे। फिर कोई भक्त आया, उसने उठाया, प्रभुपाद की पुस्तक पकड़ाई, है ना। एक जन ने ऐसा बोला कि वो तो मेरे को उठा के लेके मंदिर लेके आ गया, मैं इतना नशे में था तो मंदिर लेके आ गया, है ना। उसे नहलाया, पानी वानी मारा, छोड़ा ना, फिर रखा इधर थोड़ी देर के लिए, नहीं। और आज वो देखो कितना सारा प्रचार कर रहे हैं वहां पर, है ना। 2-3 सेंटर है, ये गोज आउटसाइड एंड वहां प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली। इधर कितना आसान है ना, आप लोग आ रहे हो, कितना सिंसियर आप आ जाते हो, है ना। एक फोन करते हैं, आप रोज आ जाएंगे, इतना सब आ जाते हैं, इतना सब, इतना ये भी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां ऐसा नहीं है ना, वहां ना डायरेक्ट बोल भी सकते हो ना, वी आई कैन नॉट गिव लेक्चर लाइक दिस देयर, एंड उनको बहुत माइल्डली सब देना पड़ता है, और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। हम तो हमारे भारत के लोग कैसे एकदम मान जाते हैं, है ना, इतना आर्गुमेंट नहीं करते। वहां तो कुछ एक भी चीज आर्गुमेंट के बिना मानेंगे नहीं। अब एक लेक्चर लोगे ना, उसमें हर एक पॉइंट में क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तब तक उसको कन्विंस नहीं होगा ना तब तक। और जब कन्विंस हो जाता है ना, तो फिर लाइफ टाइम के लिए कन्विंस हो जाता है वो, फिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है वो। और प्रभुपाद ने इसी चीज को पकड़ा। प्रभुपाद ने क्या देखा, उन लोगों के अंदर क्या है, डिटेचमेंट बहुत है। जो हिपीज थे, है ना, उसके अंदर एक भी गुण नहीं था। एक गुण क्या था, वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आ गए थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये तो मेरी ऑडियंस है, दिस इज माई परफेक्ट ऑडियंस, कि ना कोई आसक्ति नहीं इनके अंदर, ना परिवार के प्रति, ना माता पिता के प्रति, किसी के लिए नहीं है, ये तो परफेक्ट है ये लोग तो फिर उन्होंने उनको क्या किया, ये कृष्ण भक्ति इंजेक्ट किया। तो साधु होते हैं ना, जो साधु, उनका वो क्या देखते हैं, वो जिसके अंदर सारे अवगुण होते हैं ना, उसके अंदर भी कुछ गुण निकाल देता है। जैसे हंस कैसा होता है, वो दूध और पानी अलग अलग कर सकते हैं, दूध ले लेता है। तो प्रभुपाद हंस जैसे थे, उन्होंने क्या, वो सोच रहे थे कैसे वो भक्त बनाया जाए। फिर उन्होंने सोचा ये तो परफेक्ट ऑडियंस है मेरी, है ना, कि ना उनको टेंशन है किसी बात का, ना कुछ नहीं है। फिर उन्होंने लगा दिया, प्रभुपाद ने उनके ना वो, और प्रभुपाद खुद कितना सेवा करते थे, है ना। प्रभु को खिलाया, सब कुछ किया। कुछ लोग तो खाने के लिए आते थे वहां पर, तो खाते खाते भक्त बना दिया, है ना। एक पागल था, कोई नशा करके आ गया और चालू लेक्चर प्रभुपाद ने गुस्सा करने लगा। वो, स्वामी जी, आई सॉ दैट यू आर नॉट यूजिंग, उनका जो टॉयलेट था प्रभुपाद जी का, है ना, तो वहां वो टॉयलेट पेपर नहीं था। यू आर नॉट यूजिंग टॉयलेट पेपर, आई हैव ब्रॉट टॉयलेट पेपर फॉर यू, दिस इज योर ट्रॉफी। एकदम भरपूर नशे में था, है ना। तो प्रभुपाद ने उसको भी अप्रिशिएट किया। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये हमारा एक्चुअली क्या है, सेवा करना, वो हमारी एक्चुअली आत्मा की वृत्ति है। वो कहीं से नहीं आया था, वो आया होगा, वो कभी लेक्चर नहीं सुना उसने कुछ भी, वो खाली बात बाथरूम यूज किया होगा, देखा टॉयलेट पेपर नहीं है स्वामी जी के पास, और स्वामी टॉयलेट पेपर यूज भी नहीं करते थे है ना। तो टॉयलेट पेपर लेके वो वहां पर पहुंच गया, है ना। तो आप इसी प्रकार से, है ना, प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस, है ना, धीरे 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 करके जितना भी आप कोशिश करते रहिए कि आप जुड़ सके, भक्तों के संग में रहिए, है ना, प्रोग्राम्स अटेंड करते रहिए, एंड यू विल फील एट वन पॉइंट ऑफ टाइम के, है ना, कितना ब्लिसफुल सोसाइटी के अंदर, कितना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है सेवा करने का। ठीक है, सो वी कैन हैव सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न ले सकते एक दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। माइक बंद है प्रभु, ये माइक बंद है।
हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। बताइए। मेरा ये क्वेश्चन गृहिणी के उससे है संदर्भ में कि हम जो घर पे खाना बनाते हैं, आपने जैसे बताया कि जो भी बना रहे उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए हाँ हमें। भगवान को करना चाहिए। तो वो हम लोग मतलब जो भी ग्रहण कर रहे हैं सब कुछ, या हर रोज सुबह मतलब जैसे नाश्ता भी कर रहे हैं वो भी हम रखे, या सुबह का जनरली तो हम अभी फिलहाल जो खाना बनाते हैं, जो हम लंच लेते हैं, वो हम करते हैं भगवान निवेद करते हैं। हाँ तो उसके लिए थोड़ा जानना था, और उसके लिए गृहिणी क्या फॉलो करे एक्चुअल प्रसाद अर्पण करने के लिए भगवान को। या सो हमें कैसे देखो, वो आपको सिखाएंगे कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है ना। आइडियली कैसा होता है कि हम जो भी चीज घर पे बनाते हैं सब सब कुछ भोग लगाना चाहिए भगवान को, है ना। बिना भगवान को भोग लगाए एक भी दाना अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। चाहे आप नाश्ता बना रहे हो, चाहे आप लंच कर रहे हो, चाहे आप डिनर कर रहे हो, चाहे आप 4-5 बजे भी कोई नाश्ता बना रहे हो, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा बिफोर ईटिंग एनीथिंग, है ना। तो आइडियल स्थिति ये है ना। लेकिन अभी फिर हम क्या प्यार लेसन भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप धीरे धीरे उस पे आइए कि हम, है ना, बिना प्यार लहसुन खाना बने पहले, है ना। अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना आप कोशिश करना शुरू करें धीरे धीरे छूट जाएगा वो, है ना। तो आपको नहीं छूटे ऐसा लग रहा है गोविंद दास में आके कुछ खा लीजिए, है ना। तो पता चला बिना प्यार लहसुन वाला भी खाना कितना स्वादिष्ट बनता है ना। क्यों हमें लगता है कि वो इसके बिना अच्छा बनेगा ही नहीं। फिर हम भगवान को भोग लगाना पूरा, फिर मे भी जन्माष्टमी के बाद या राधाष्टमी के बाद हम ऐसे सेशन रखेंगे भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिखाएंगे कैसे भगवान को भोग लगा, तुलसी पत्र रखाते हैं, कौन से मंत्र बोलते हैं भोग लगाते समय, है ना। तो बताएंगे धीरे धीरे आपको, ठीक है। और कोई कृष्ण बलराम लोगों ने बोला कृष्ण। यस सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये मंत्रा मेडिसिन में हमको एक स्टोरी बताई थी। क्या? मंत्रा मेडिसिन। हाँ एमएमसी में। हाँ एमएमसी में। कौन सी स्टोरी? एक ब्राह्मण गाय और कसाई की। हाँ तो उसमें बताया गया कि वो कसाई गाय को मारने आता है, ब्राह्मण उसको हाथ बताता है तो गाय को कसाई काट देता है। फिर उसका दूसरा जन्म होता है तो ब्राह्मणी में ब्राह्मण जन्म लेता है, और वो जाके वहाँ एक रात रुकता है, और वो स्त्री उसको आके वो प्रलोभन देती है और उसको फिर सजा होती है और हाथ कट जाता है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो हमें बताया वो पहली स्टोरी थी और ये दूसरी थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये ऐसा भी तो हो सकता था कि जो हमें बताया पहली दूसरी स्टोरी वो भी तो पहली हो सकती है। वो ब्राह्मण वहां गया और उसको ये स्त्री ने प्रलोभन दिया। ब्राह्मण तो तब भी वो शुद्ध ही था, वो प्रलोभन में आया भी नहीं, लेकिन स्त्री ने वो कर्म किया और उसका हाथ कट गया। तो वो पहली वाली स्टोरी दूसरी बनी। तो ब्राह्मण को उससे लेना था वो प्रारब्ध, तो उसने वो स्त्री गाय के रूप में थी और कसाई को बता दिया। तो हमें ये पता कैसे चलता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, हम अभी दुखी हैं तो हमारे ये पहले प्रारब्ध थे, या हम अभी खुश है वो हमारे पहले है? तो ये हमें पता कैसे चलता है? कर्म कैसे चलता है कि जो अभी जो शरीर मिला है हमें, वो हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला है, ठीक है। जो पूर्व जो हमारे प्रारब्ध है, ठीक है ना, उसके अनुसार हमें पर्टिकुलर एक बॉडी मिला है। अभी आगे का कैसे डिसाइड होगा, वो तो हम आगे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है ना। अभी आगे का जीवन हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कितने पाप कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर हम कितना वो कर रहे हैं, तो वो उससे पता चलता है ना। अभी आपको आइडिया नहीं आएगा उतना। अभी हम जो कर्म भुगत रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें सब कुछ चल रहा है। अभी कृष्ण भक्ति आ जाती है जब बीच में, है ना। अभी आपके जीवन, अभी तक कैसे जीवन चल रहा था कि देखो, कर्म में बंधना और छूटना वो खाली मनुष्य जीवन में ऑप्शन है, बाकी योनि में ऑप्शन नहीं। बाकी योनि में कैसे है, वो सिस्टम के अनुसार चलता है ना। अभी कुत्ता है, फिर बिल्ली है, फिर चूहा है, ऐसे चलेगा वो। उसमें सीक्वेंस ब्रेक भी नहीं होती है वो, ठीक है।
मनुष्य जन्म के अंदर क्या सीक्वेंस ब्रेक भी कर सकते हो, सीक्वेंस बढ़ा भी सकते हो, सीक्वेंस कहाँ शुरू करनी वो भी नक्की कर सकते हो। वो हमारे इस जन्म के कर्म के अनुसार वो डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा अभी आगे चलते हुए कि अभी हम जो भुगत रहे हो हमारे प्रारब्ध है, ठीक है ना। तो अभी हमारे जो कर्म हम करेंगे उसके अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होगा, ऐसा। और अगर आप अच्छे पूरा जीवन आपने कृष्ण भक्ति में निकाल दिया, अंत समय कृष्ण भावनारूप यानी महामंत्र भी याद आ गया, है ना, तो फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। या भक्ति अटक भी गई तो भगवान क्या बोलते हैं कि दूसरे जन्म में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी करने की, है ना। तो स्टोरी जैसी भी है ये, मान लीजिए पहले हुई कि बाद में हुई, शुरुआत का जो भी है तो कर्म पहले किए होते हैं हमने उसका भुगतना पड़ता है, बस ऐसा। तो मनुष्य जीवन में ऐसा है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि जहां पर आपकी कर्म के साइकिल को आप टोटली स्टॉप कर सकते हो। जब हम प्योर शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, है ना, प्योरली प्योर हार्ट विद प्योर इंटेंशन, है ना, तो फिर वो कर्म बंधन से हम मुक्त होकर फिर हम भगवान के धाम में वापस जाते हैं। तब तक फिर हम इधर ही होते हैं, ऐसा। तो हम ये जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारा मनुष्य ये शरीर है वही है कि आत्मा भी उससे जुड़ी है? आत्मा ने शरीर धारण किया है, ठीक है, क्योंकि आत्मा को क्या, आत्मा कुछ एक्टिविटी करने उसके लिए शरीर चाहिए ना उसको, तो नहीं तो हम सही वाली आत्मा हो जाएगी, है ना, भूत हो जाएगा वो तो, है ना। तो आत्मा को शरीर चाहिए कुछ करने के लिए। जैसे आत्मा को भजन करना है तो भजन आत्मा नहीं कर पाएगा, उसको शरीर चाहिए जिससे वो भजन कर सके, है ना। जैसे आत्मा को कुछ खाना है तो उसको शरीर चाहिए जिससे वो खा सके, वो आप समझे ना। तो इसीलिए आत्मा को हमेशा चाहिए कि एक्टिविटी करे, फिर वो आत्मा उसके अंदर बन जाती है शरीर के अनुसार, ऐसा होता है, ठीक है। करेक्ट। यस, ठीक है। तो